Hey guys, welcome back to the Fusion Bucket. I hope you all are doing good. तो finally I am back after long gap क्योंकि मैं गई थी अपने नवाबों के शहर लखनऊ में अपनी फैमिली के पास दिवाली सेलिब्रेट करना। आई नो दिवाली का ये व्लॉग मैं बहुत लेट में डाल रही हूँ बिकॉज फैमिली के साथ रहते हैं ना तो टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। 15 दिन कैसे बीते हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। और फाइनली इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज जो मैंने अपनी फैमिली के साथ बिताई। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगेगा तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम पहुंच गए थे लखनऊ 26 को दिवाली के लिए और घर पहुंच के ध्रुवी को मिलने शुरू हो गए थे गिफ्ट्स। मम्मी पापा अभी रिसेंटली वैष्णो देवी से होके आए थे तो वहां से ध्रुवी के लिए ये प्यारा सा क्यूट सा पर्स लेके आए थे और मामा ने हमारे वेलकम के लिए बनाया था ये ढोकला और ये पर्स मेरे लिए भी आया था। ध्रुवी अपने पर्स से खेली थी तभी उसको और गिफ्ट्स मिले। इतनी सारी स्टोरी बुक्स उसने अपने दादू से मंगाई थी जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनके हिसाब बाय करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। कुछ दिनों के बाद था धनतेरस में हम बाहर निकले थे और ये देखिए इतना प्यारा सा राम मंदिर का कुछ हमें रेप्लिका मिला तो हमें ध्रुवी के डॉल हाउस के लिए लिया था। फिर ध्रुवी ने भी अपनी दिवाली की शॉपिंग करी, थोड़ी गन वन ली। तो ज़्यादा पटाखे तो वो चलाती नहीं है बट इंडिपेंडेंटली उसको कुछ पटाखे जलाना बहुत पसंद है जिसमें एक गन एंड फुलझड़ी तो टॉप पे। धनतेरस में हमारे वहाँ सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी बाय किए जाते हैं मंदिर के लिए। हमने अपनी मूर्ति बाय करी। एंड आपके यहाँ धनतेरस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो कि बाय किया जाता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब भी लखनऊ आओ तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही होते हैं तो उसमें है यहाँ हनुमान जी के दर्शन जो हम हर साल करते हैं। ये है मंदिर भूतनाथ का हनुमान जी का। यहाँ हमने करे हनुमान जी के, भोलेनाथ के और बहुत सारी देवियों की मूर्तियाँ हैं अंदर। सबके दर्शन आइए आपको भी कराते हैं। धनतेरस से ही यहाँ की मार्केट की चमक धमक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि रात में 12-1 बजे तक का भी यहाँ पता ही नहीं चलता कि टाइम हो क्या रहा है। तो फाइनली शॉपिंग पूरी होने के बाद अब टाइम था पेट पूजा का। भूतनाथ आए हो तो शर्मा जी की चाट खाए बिना कैसे वापस जा सकते हो। तो हमने खाई यहाँ पे आलू की टिक्की एंड उसके बाद करी थोड़ी सी और शॉपिंग, विंडो शॉपिंग टाइप क्योंकि ऑलरेडी ध्रुव के पास बहुत सारे टॉयज हैं। लिए रंगोली के कलर्स, इतने सुंदर सुंदर टाइप के आजकल हैंगिंग्स और तोरन्स और लाइट्स आ गए हैं कि मार्केट में निकलो ना तो मन करता है सब कुछ उठा के ले जाओ। तो आज का दिन हमने एंड किया गजल की आइसक्रीम के साथ जो कि भूतनाथ में भी एक आउटलेट खुल गया है इनका आइसक्रीम कॉर्नर। इनका वैसे निशादगंज में है बट रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे भूतनाथ में खुला है। और ये है नेक्स्ट डे यानी दिवाली की मॉर्निंग क्योंकि सुबह सुबह से हमने करनी थी बहुत सारी तैयारियां। तो सबसे पहले हमने ध्रुवी का डॉल हाउस बनाना शुरू किया जो हम हर साल उसके लिए बनाते हैं। तो इस बार अभी ध्रुवी सो रही है तो हमने इनिशियल प्रिपरेशन हमने कर ली थी ताकि वो आके बस अपने टॉय सेट करे, ज़्यादा टाइम इधर उधर ना लगाए। तो हमने किया सबसे पहले ध्रुवी का डॉल हाउस सेट जिसके लिए ये 3 पटरे मैंने इस बार यूज़ किए थे। लास्ट ईयर हमने इसका सिर्फ 2 फ्लोर्स का डॉल हाउस बनाया था। इस बार 1 फ्लोर इंक्रीज करके 3 फ्लोर्स का डॉल हाउस हमने रेडी किया था। सारे स्टोन्स और पटरे अरेंज करके ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब बस ये सारे टॉयज उठा के इसके अंदर रखने हैं। तो उसके ऊपर की विंडो भी हम डेकोरेट करते हैं तो हमने वो भी फटाफट कंप्लीट किया ताकि काम और जल्दी हो सके। फाइनली ध्रुवी उठ के आ गई थी नीचे और उसने अपने डॉल हाउस को डेकोरेट करना शुरू किया। आंखें सोच रही है इतनी, रात में नींद नहीं आती इसको। ब्रिंजल की सब्जी बना रही है क्या? अपने हाउस में रखो सारे टॉयज। ये न्यू वाला पिकॉक। न्यू टेम्पल ध्रुवी के घर के लिए। ये हमें राम मंदिर का थोड़ा रेप्लिका टाइप का दिखा था तो हम ये लेके आए थे। ये है इस बार के न्यू टॉयज, छोटू सा राम मंदिर और ये प्यारा सा पिकॉक। वाह, जय श्री राम। लायन का फ्रेंड। तो वो तो डियर को खा जाएगा लायन। लायन डियर को खाएगा नहीं। लायन डियर लायन का फ्रेंड है ना इसलिए लायन
लुढ़क जाएगा। ये नहीं कलर, ये हाफ है। अब अपना सरे के बस खा लो, खिला दो जरा सबको। तुम्हारी थाली लग गई है। Oh, मेरी थाली लग गई है। I love your fruits. My dollhouse is ready for Diwali. Thank you for watching. If you like this video, give a big thumbs up. Bye. Welcome back to the Fusion Bucket. I hope you all are doing good. Happy Diwali to all of you. तो बहुत सारे काम चल रहे हैं। ध्रुवी का डॉल हाउस बन चुका है एंड अभी मैं रात के खाने की भी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ बिकॉज मामा के पास जाऊँगी, वहाँ भी रंगोली बनाऊँगी, यहाँ भी रंगोली बनाऊँगी। दो रंगोली बनानी है। डिज़ाइन कुछ पता नहीं है, आता कुछ है नहीं, बट स्टिल स्टे ट्यून फॉर द कंप्लीट वीडियो। मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में। 4-5 ईयर्स से दिवाली की ही मॉर्निंग मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ, वहाँ रंगोली या छोटा मोटा डेकोरेशन की जो भी हेल्प मम्मी के कर पाती हूँ वो मैं करती हूँ। वैसे तो मेरी मॉम सुपर वुमन है, वो मोस्टली सारे काम खुद ही कर लेती हैं, बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है उनकी हेल्प करना, तो इसलिए मॉर्निंग में जाते हैं और दिवाली के दिन सबसे मुलाकात भी हो जाती है, वो भी एक पॉइंट होता है। बट यहाँ के मैं सारे काम निपटा के जाती हूँ, सबको ब्रेकफास्ट, लंच एंड रात के डिनर की तैयारी ऑलमोस्ट 50-50 कर ली थी मैंने, बिकॉज जितने हक से मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ वहाँ हेल्प करने के लिए, उतना ही फ़र्ज़ मेरा इस घर का, अपने ससुराल का भी है कि अपना काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही जाती हूँ। और मम्मी के साथ मिलके ध्रुवी ने लगाई ये एपन, हम लोग के यहाँ रंगोली और एपन दरवाजे पे लगाए जाते हैं। और फिर आ गए मैं अपनी मम्मी पापा के घर। यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन आप देख रहे हो मम्मी ऑलरेडी कर चुकी है और जो बाकी बचा कुचा था वो मैं मम्मा कर रही थी यहाँ पुआ और सिंगल की तैयारी, जो कि हमारे वहाँ लक्ष्मी पूजन में चढ़ाया जाता है। अंशुल के घर पे उसकी मामा बनाती हैं और दोनों ही मम्मी के हाथ के पुए बहुत ही टेस्टी होते हैं। कुछ ऐसी बनाई थी मैंने रंगोली, जिसको अपने DIY उर्ली के साथ डेकोरेट किया था। उतने डिज़ाइन समझ में नहीं आते हैं, ऐसे सोचती हूँ रंगोली बनाऊंगी, बट जब बनाने बैठो ना तो कुछ बनता ही नहीं है, ऐसे सिंपल से ही डिज़ाइन बनते हैं। और फाइनली हमारे दिवाली के पटाखे भी आ गए, जो कि अंशुल और भाई लेके आए थे। ओह, ये ओल्ड मॉन्क के पटाखे भी आ रहे हैं। 30 शॉट्स तो ये कौन से हैं? ओह माय गॉड, पटाखों का बंटवारा हो गया। पूरी दुनिया को बाय बाय, पूरी दुनिया को बाय बाय। नानी नानू और अंजी मामा को भी बाय बाय। अपने घर का काम फिनिश करके फटाफट हम निकल गए अंशु के घर के लिए और वहाँ करी आते ही डिनर की तैयारी। ऑलमोस्ट 80% तैयारी मैं करके गई थी। आज का दिवाली की रात का मेन्यू था यहाँ पे गोभी और छोले, बूंदी का रायता एंड कचौरी, जिसमें से मैंने आटा सान के ऑलरेडी फ्रिज में रख दिया था। बूंदी का रायता और ये दो चीज़ें जाने से पहले बना ली थी और गोभी बॉईल करके रख ली थी। मम्मा ने आने तक का छोले बॉईल करके रख दिए थे। गोभी छौकी, छोले छौके और रात का डिनर रेडी। अब बस उसके बाद हमें सिर्फ रेडी होना था पूजा के लिए। ये सब तैयारी करके मैंने बनाई यहाँ के लिए रंगोली, जैसे भी आती है। अब ज़्यादा तो डिज़ाइंस आते नहीं हैं, क्योंकि साल में एक बार रंगोली बनाने बैठोगे तो कितनी अच्छी बना पाओगे। फिर भी ट्राई किया जितनी अच्छी बन सकती थी और फटाफट से जो डिज़ाइन रेडी हो सकते थे वो फटाफट से बनाए एंड उसके बाद पूजा के लिए रेडी हुए। तो ये रंगोली बनके कुछ ऐसी लग रही थी और ध्रुवी का डॉल हाउस भी रेडी था। अब बस यहाँ पे आके हमको दीपक जलाना था, जो कि हम पूजा करने के बाद जलाएंगे। फिर उसके बाद हमारी ये प्यारी सी डॉल भी रेडी हो गई थी दिवाली के गेटअप में।
रेडी होके सब आ गए हम लोग नीचे और मम्मी ने कर दी थी यहाँ पूरी पूजा की तैयारी। दीपक जल चुके थे, भगवान जी को पिठा लगाया और फिर उसके बाद उनको मिठाई चढ़ाई और हम सब ने मिल के साथ में आरती करी। पूजा करने के बाद ही आ गए थे हमारे भैया भाभी दिवाली मिलने के लिए और ये हमारे घर की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी गर्ल्स और ये हैं कुछ हैंडसम बॉयज़ और इन सब ने मिल के खूब बातें करी, खूब मस्ती करी। और ये है हमारी भाभी और मम्मा, देखो सब फ़ोन में बिजी हैं। और ये है रंगोली जो कि दीपक जला के कुछ ऐसी लग रही थी, ऑलमोस्ट दिए सब बुझने ही वाले थे। घर में सबके साथ बातें करने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं यहाँ की वीडियो ही लेना भूल गई थी। एंड फिर उसके बाद हम आए थे छत पे कुछ पटाखे जलाने के लिए। सबके साथ मिलके हमने छत पे पटाखे जलाए। आप सबकी दिवाली कैसी रही और क्या क्या मज़े किए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दिवाली के नेक्स्ट के व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके बाय बाय। हैप्पी दीपावली।